प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके ये क्लास होने वाली है। आपकी एग्जाम के अंदर भी 25 क्वेश्चन राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों के आने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। जी हाँ, जसनाती सिद्ध संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, दादू पंथ। जी हाँ, जो आपका अग्नि नृत्य है जो साथियों, ये अपने धधकते हुए जो अंगारों के ऊपर किया जाता है ना, बिल्कुल धधकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है, उसे अग्नि नृत्य करते हैं। जो कतरिया सिर्फ बीकानेर का क्या है साथियों, प्रसिद्ध है। जो जो आपका कौन सा संप्रदाय इसका संबंधित है साथियों, बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा, ये जसनाती सिद्ध संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं। डांडिया, गेर, गिंदड़, चंग। जी हाँ, आपको पता है साथियों, डंडों से आपका क्या है नृत्य किया जाता है और विभिन्न स्वांग भी रचे जाते हैं। जी हाँ साथियों, कौन से नृत्य नृत्य में होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, जो गिंद्र नृत्य है इसके अंदर साथियों अलग अलग आपके स्वांग भी रचे जाते हैं। और इसके अंदर ध्यान में रखिएगा, महिलाएं भाग नहीं लेती, इसके अंदर केवल ये पुरुष ही भाग लेते हैं। जो महिलाओं का जो साथियों आपका रोल होता है वह भी आपके पुरुष ही अदा करते हैं। गिंदड़ जो लोक नृत्य है ये आपका कहाँ का, बिल्कुल शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर का प्रसिद्ध नृत्य है और यह केवल साथियों होली के अवसर पर किया जाता है। जी हाँ, चंग नृत्य भी आपका शेखावाटी का है, जो आपका कब किया जाता है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, होली के अवसर पर किया जाता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है। गुर्जरों से, भीलों से, ग्रासियों से, कालबेलियों से। राजस्थान का जो संकरिया नृत्य है साथियों, यह आपका कालबेलियों से क्या है संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ। बिल्कुल साथियों, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अग्नि नृत्य जो है ये कतरिया सिर्फ बीकानेर का प्रसिद्ध है, वहीं से इसका उद्गम हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। बम नृत्य की बात हो रही है साथियों, ये कौन से जिले से संबंधित है बताओ। जी हाँ, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर या फिर जालोर। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है बम नृत्य, बिल्कुल बम नृत्य जो है साथियों आपका अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अलवर ऑप्शन में नहीं है, तो साथियों हम किसको लगाएंगे, बिल्कुल लाडलो, यहाँ पर आपका राइट आंसर है भरतपुर को हमें सही लगाने वाले हैं। बिल्कुल भरतपुर ऑप्शन नंबर बे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अलवर और भरतपुर का ये प्रसिद्ध नृत्य है। कई बार साथियों भरतपुर ऑप्शन में ना आए तो अलवर आपको सही लगाकर आना है, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जी हाँ, तेरह ताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। बिल्कुल साथियों, ये रीट मेंस के अंदर आया था कि तेरह ताली नृत्य किसको समर्पित है। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, किसकी स्तुति में किया जाता है बताइए। मलिनाथ जी, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी। अरे जो तेरह ताली नृत्य है यह आपका रामदेव जी के आराधना के अंदर कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, जिसके अंदर साथियों 13 मंजिराएं बांधे जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका साथियों रामदेव जी जो है ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ,
किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित हैं? चरी नृत्य, चक्री नृत्य, तेरहताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य, चरी नृत्य। किशनगढ़ की जो फल्गुबाई है साथियों, उनका संबंध बिल्कुल लाडलो ये चरी नृत्य की क्या है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? चित्रकला, ब्लू पोट्री, ऊनी खादी, थेवा कला। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा है आपका, बिल्कुल सही बता रहे हो, ब्लू पोट्री है। जी हाँ साथियों, जयपुर का प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। और ब्लैक पोट्री की हम बात करें साथियों, कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है साथियों, ध्यान में रखिएगा। ब्लू पोट्री साथियों, जो आपके नीले मर्द भांड भी इन्हें कहा जाता है, ये साथियों जो क्वेश्चन है ये रीट मेंस में आया था कि कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। जो मिलान करने वाले होते हैं ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? साथियों सही नहीं है पूछा जा रहा है। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी से हुई थी, बिल्कुल सही है साथियों ये तो। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल गलत है साथियों। इसके अंदर प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, ये गलत दे रखा है यहाँ पर। यह राजस्थान का एक प्राचीनतम शिल्प रूप है, बिल्कुल सही है। इसे सूती कपड़े पर किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। इसे सूती कपड़ों के ऊपर क्या है साथियों, किया जाता है। तो यहाँ पर सही नहीं है पूछा था ना, जो ऑप्शन नंबर बे में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखा है। जी हाँ, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सांगानेर, आकोला, बालोत्रा, बगरू। दाबू प्रिंट के लिए साथियों आपका कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, यहां पर पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आकोला प्रसिद्ध है। आकोला ऑप्शन नंबर बे आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर। जी हाँ, नमदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नमदा उत्पादन के लिए साथियों कौन सा आपका स्थान प्रसिद्ध है, बताओ। बाड़मेर, टोंक, जयपुर, बीकानेर। अरे नमदे के उत्पादन के लिए, नमदे के लिए साथियों जो प्रसिद्ध जिला है वह तो टोंक है, बिल्कुल टोंक ऑप्शन नंबर बे आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? अरे थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बताओ। थेवा कला सोनी परिवार, खंडेलवाल परिवार, गहलोत परिवार, शेखावत परिवार। बिल्कुल लाडलो, थेवा कला के लिए जो आपका परिवार प्रसिद्ध है, ये कौन सा है आपका, बिल्कुल सही बता रहे हो, अपना सोनी परिवार प्रसिद्ध है। और थेवा कला जो है कहाँ की प्रसिद्ध है, यह आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है साथियों। कहाँ की? प्रतापगढ़ की, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? जी हाँ, महेश सोनी, अर्जुन प्रजापति, श्रीलाल जोशी, मोहनलाल कुम्हार। जी हाँ, किसे दिया गया है साथियों, बिल्कुल आपका मोहनलाल कुम्हार को दिया गया है। मोहनलाल कुम्हार ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? काली मिट्टी जो है साथियों उसके बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, बताओ। जयपुर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए साथियों आपका सवाईमाधोपुर प्रसिद्ध है। सवाईमाधोपुर ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? जी हाँ साथियों, जो तारकसी के आभूषण हैं आपके लाडलो जेवर हैं, वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? उदयपुर के, नाथद्वारा के, चित्तौड़गढ़ के, बाड़मेर के। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कहाँ के प्रसिद्ध हैं आपके? नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हैं। नाथ द्वारा ऑप्शन नंबर बे आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से नील मर्दबांड, बिल्कुल साथियों यही आया था, मैंने कई बार आपको बताया भी है ना, नील मर्दबांड मर्दबांड नाम आ सकता है ब्लू पोट्री की जगह। तो दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जो कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हाँ, नील मर्दबांड या ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है? शिल्पकार का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। जी हाँ,
अबरार अहमद, राजेश गोदा, अनुराधा जांगिड, नरोत्तम जांगिड। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका जो आपका ऑप्शन नंबर ब है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये शिल्पकार हैं ब्लू पोट्री के। जी हाँ। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? अरे साथियों, आपको ध्यान में रखना है कि आपका बादला जो है ना, ये जस्ते से बनी एक पानी का क्या है, पात्र है, ये वाटर बोतल है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जो कहाँ का प्रसिद्ध है ये भी कई बार क्वेश्चन आता, तो ये जोधपुर की क्या है, प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपेगा साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सुम्मिलित कीजिएगा। जी हाँ, आपको सुम्मिलित करना है, और साथियों आपको पता है वर्तमान के अंदर तो सुम्मिलित करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इनको तो आपको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें अजरक प्रिंट की। अजरक प्रिंट साथियों आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हाँ। पावर लूम कपड़ों पर छपाई जो है ये आपकी बालोतरा की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा साथियों। मोटड़ा जो है ना, मोटड़ा ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। और साथियों मसूरिया जो है ये कैथुन की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका 4 3 2 1 सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है। बिल्कुल साथियों, आपको ऐसे ही ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, मिलान करने वाले, मतलब कि साथियों 4 क्वेश्चन आएंगे एक क्वेश्चन के अंदर, ऐसे आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम को साथियों आपको फॉलो करना है, सिलेक्शन लेना है कंपटीशन के अंदर। तो साथियों जो आपका परीक्षा पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए आपको चलना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है? उस्ता कला, बंदेज कला, ब्लू पोट्री या फिर मीनाकारी? जी हाँ साथियों, किससे संबंधित हैं? ये आपकी मीनाकारी से संबंधित हैं। मीनाकारी कहाँ की है? मीनाकारी तो साथियों आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। फड़ चित्रण के लिए साथियों किसे जानते हैं? सापुरा को, चित्तौड़गढ़ को, नाथद्वारा को, किशनगढ़ को? फड़ चित्रण के लिए साथियों हम जानते हैं सापुरा को। बिल्कुल सापुरा भीलवाड़ा को जानते हैं, तो सापुरा भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसको पूरा अवश्य कर कर रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों अभी तक आपने हाई कोर्ट के साथियों मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा ईमानदारी के साथ, क्योंकि साथियों 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहे हैं मात्र 99 रुपए में। बिल्कुल साथियों, प्रत्येक मॉडल पेपर में हमने से 85 क्वेश्चन शामिल किए हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथियों मान के चलिएगा ये परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा ही होने वाली है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, तारकसी का संबंध है जोधपुर से, जयपुर से, बीकानेर से, नाथद्वारा से? तारकसी का जो संबंध है लाडलो ये आपका नाथद्वारा से है। नाथद्वारा ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। राजस्थान के संत पिप्पा के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, रेदास, दादू? जो राजस्थान के संत पीपा हैं साथियों उनके गुरु का नाम क्या था? बिल्कुल लाडलो, उनके गुरु का नाम है रामानंद था। बिल्कुल रामानंद, आप यदि सही बता रहे हो तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित हैं? बिल्कुल हरिदास, सिद्ध जसनाथ, जाम्बोजी, दरियावजी? बिल्कुल लाडलो, अपने सिद्ध जसनाथ जी जो हैं ये आपके कतरिया से बीकानेर से क्या है संबंधित हैं। जाम्बोजी की बात करें तो ये विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे साथियों। इन्होंने 29 नियम दिए थे, और जो सच्चा विष्णुई होता है वो अपने जाम्बोजी के 29 नियमों को क्या करता है साथियों? पालन करता है। जी हाँ।
संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? बिल्कुल साथियों, संत और संप्रदाय ऐसा टॉपिक है जो साथियों हर एग्जाम में तो आता ही आता है, परंतु आपकी एग्जाम के अंदर साथियों यहां से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेना है। जी हाँ, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बताओ। अलवर से, जयपुर से, भीलवाड़ा से, बूंदी से? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, इनका संबंध अपने अलवर जिले से रहा है। अलवर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? निरंजनी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, ये निष्कलंकी संप्रदाय से क्या है? बिल्कुल प्रवर्तक है। निष्कलंकी संप्रदाय ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। बिल्कुल साथियों, अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, 26 नंबर का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिने है, मतलब कि कहां पर है साथियों? मुकाम नागौर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, नरेना जयपुर में, या फिर अलवर में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आपकी रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर ब आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, रामसनेही संप्रदाय का जो प्रमुख महोत्सव या उत्सव है वह कौन सा है? बिल्कुल कौन सा है? फूलडोल महोत्सव है साथियों, ध्यान में रखिएगा, जिसका आयोजन शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है, जो रामसनेही संप्रदाय का प्रसिद्ध उत्सव है। जी हाँ, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, सापुरा, सिंहस्थल या खेड़ाप किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे साथियों? दादूपंथी, रामदासी, मीरादासी, रामसनेही? जी हाँ साथियों, ये आपके रामसनेही संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, सलूम्बर में, कुड़की में? मीराबाई का जन्म लाडलो आपके कुड़की के अंदर हुआ था। कुड़की ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिने है, मतलब कि साथियों जसनाती जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? मुकाम मालवा, पिप्पासर, सिंगरासर, कतरियासर? जी हाँ, कहाँ पर है साथियों? बिल्कुल कतरियासर बीकानेर के अंदर स्थित है। अभी अभी हमने बात की थी, ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है साथियों? बताओ। जी हाँ, शैवपंथी से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से? जी हाँ साथियों, अपने जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म ऑप्शन नंबर स आपका राइट हो जाएगा। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र है, अरे दादू पंथ का जो प्रमुख केंद्र रहा है ये तो आपका नारायण रहा है। बिल्कुल नारायण ना, जो आपका नारायण है ना, ये आपका दादू पंथ का प्रमुख केंद्र रहा है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा, जी हाँ, गौरीबाई, पन्नाधाय, रानाबाई, कर्मावती? वागड़ की मीरा तो साथियों हमें गौरीबाई को कहते हैं, और राजस्थान की राधा जो है ये हम मीराबाई को कहते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपेगा। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, गौरीबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ? कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं, तो साथियों संत रानाबाई को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इनका जो जन्म है ये आपका हरनावा के अंदर हुआ था। बिल्कुल हरनावा ऑप्शन नंबर 6 जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जी हाँ साथियों,
महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम है किस चित्रकला से संबंधित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में छपेगा। जो इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, ईमानदारी के साथ या तो साथियों उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उस क्वेश्चन को साथियों कॉपी के अंदर शॉर्ट नोट्स के रूप में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, कमला और इलायची का जो संबंध है ये कौन सी चित्रकला से बताओ। जोधपुर, किशनगढ़, अलवर, नाथद्वारा। जी हाँ, इनका संबंध साथियों अपने नाथद्वारा चित्रकला शैली से है। नाथद्वारा ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्रकला शैली से प्रसिद्ध चित्रकार हैं साथियों। बिल्कुल, ये कौन से चित्रकला शैली से जुड़े हुए हैं। मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली। जी हाँ साथियों, ये आपके बीकानेर शैली से क्या है जुड़े हुए हैं। बीकानेर शैली की एक विशेषता है, क्या है विशेषता है। बिल्कुल साथियों, जो ऊंट की खाल के ऊपर जो चित्रांकन किया जाता है उसे हम उस्ता कला कहते हैं, और वो कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बीकानेर शैली ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, मार्शल आर्ट, मूर्तिकला, मंदिर कला, चित्रकला। किशनगढ़ जो शैली है साथियों उसके लिए आपका चित्रकला प्रसिद्ध है। बिल्कुल चित्रकला ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, प्रसिद्ध चित्रशाला। जी हाँ, कोटा, जोधपुर, बूंदी, अजमेर, आमेर के शाही महल में स्थित है। जो प्रसिद्ध चित्रशाला है साथियों ये कहाँ पर स्थित है बताओ। जी हाँ, कोटा में, जोधपुर में, बूंदी में, आमेर में। कहाँ पर है। बिल्कुल लाडूल आपकी बूंदी के अंदर है। प्रसिद्ध जो चित्रशाला है यह आपकी बूंदी के शाही महल में स्थित है। ऑप्शन नंबर से आपका राइट हो जाएगा। राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी। 1459, 1488, 1539, 1388। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कब की थी आपकी 1488 के अंदर की थी साथियों। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बेनेश्वर का मेला कब बढ़ता है। अरे साथियों, मैंने कई बार बताया भी था और रीट मेंस एग्जाम के अंदर साथियों क्वेश्चन आया था कि आपका साथियों जो मेला है बेनेश्वर का, इसे आदिवासियों का कुंभ या फिर भीलों का कुंभ कहते हैं। बात ध्यान में रखिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में बात करें, इस मेले का आयोजन नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर साथियों इस मेले का आयोजन होता है। ध्यान में रखिएगा बिल्कुल कब होता है। और साथियों मैंने कई बार कहा है कि माघ पूर्णिमा के दिन साथियों इस मेले का आयोजन होता है। तो माघ पूर्णिमा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आए तो साथियों गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा परंतु आपका गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है। पाबूजी, तेजाजी, मलिनाथ जी, हड़बू जी। जी हाँ साथियों, लूणी नदी की हम बात करें, लूणी नदी का उद्गम अपने नाग पहाड़ अजमेर से होता है, ये तो ध्यान में रखना है। परंतु साथियों लोक देवता जो आपके हैं कौन से हैं, बिल्कुल मलिनाथ जी हैं। उनका जो मंदिर है ये लूणी नदी के किनारे बना हुआ है। तो मलिनाथ जी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहना है। मात्र साथियों हम बात करें, जनवरी जा चुका है पूरा, फरवरी मार्च से 2 महीने का समय है और 10 दिन आप मान कर चलो तो अप्रैल के भी मान लो। बिल्कुल आपके पास 70 दिन का समय है, ज़्यादा समय शेष नहीं है। अप्रैल के अंदर साथियों 101% आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है और वहां पर यदि लेना चाहते हो पहली ही बारी में सिलेक्शन, तो साथियों बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको वापिस बता देता हूं साथियों, अब से हमेशा जो है सुबह 8 बजे राजस्थान की क्लासेस करती हैं बोलियों की क्लास, और शाम को 8 बजे सामान्य
हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलने वाली है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। और साथियों आप बोल रहे थे कि बीएसटीसी, बिल्कुल बीएसटीसी की जो क्लासें हैं साथियों वह अपने न्यू चैनल के ऊपर हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। तो साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर एमपी क्लासेज झुंझुनू नाम से आप सर्च करोगे तो यूट्यूब आपका रिकमेंड आपको कर देगा दूसरा चैनल, उसके ऊपर आपको बीएसटीसी की क्लास आज भी देखने को मिलेगी और आगे साथियों निरंतरता के साथ उसी चैनल के ऊपर आपकी क्लास होने वाली है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, रागमाला किस चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्र है? देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, उदयपुर शैली। जी हाँ, रागमाला जो है साथियों यह आपका चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। आगी बाण, जी हाँ आगी बाण के संपादक कौन थे? जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, ऋषिदत्त मेहता। आगी बाण जो है साथियों उसके संपादक जयनारायण व्यास रहे हैं। जयनारायण व्यास ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है यूरेनियम निक्षेपों हेतु, सीसा एवं जस्ता के निक्षेपों हेतु, स्वर्ण निक्षेपों हेतु, एस्बेस्टस के निक्षेपों हेतु। ये साथियों स्वर्ण निक्षेपों हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? ये तो साथियों आपका क्वेश्चन तो वैसे हम बात करें ज्योग्राफी का है, परंतु आपको पता है ना दो आपके टॉपिक ज्योग्राफी के भी शामिल हैं और एक टॉपिक आपका इतिहास का भी साथियों शामिल है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि क्लास संस्कृति ही आएगी, बिल्कुल 3 टॉपिक आपके साथियों जुड़े हुए हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में कहता हूं आपको इसे हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। बिल्कुल यहां पर मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। कहां पर दे रखा है? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, मध्य काली मिट्टी, तो ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल सही दे रखा है। जी हां। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, बिल्कुल 101% साथियों क्वेश्चन आएगा। बताओ, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, जयपुर। आजम और जाजम प्रिंट जो है यह आपका बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम लिंगानुपात था? बिल्कुल साथियों सबसे कम लिंगानुपात अपने कौन से जिले का था? बिल्कुल अपने झुंझुनू जिले का था साथियों। बिल्कुल झुंझुनू ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री या फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? अरे साथियों यदि आपको यह भी पता था ब्लैक पोट्री तो भी आप इसका राइट आंसर लगा दोगे, क्योंकि मैंने शुरू के अंदर भी बताया था और मैं बहुत बार आपको कहता हूं कि ब्लू पोट्री तो जयपुर की प्रसिद्ध है और साथ में यह भी बताता हूं कि ब्लैक पोट्री साथियों आपकी कोटा की प्रसिद्ध है। कई बार बताया ना आपको, बिल्कुल बताया है। तो ब्लैक पोट्री, फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए साथियों अपना कोटा प्रसिद्ध है। साथियों कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कोटा प्रसिद्ध है। इसे शिक्षा नगरी भी हम कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? मेवाड़ का मैराथन साथियों कर्नल जेम्स टोड ने कौन से युद्ध को कहा है? बिल्कुल लाडलो आपके दिवेर के युद्ध को कहा है। दिवेर का युद्ध ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? यह साथियों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बार एग्जाम में छपता तो छपता है, परंतु ये आपका हर एग्जाम में छपता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। तो बताइए फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने कौन से संत को बुलाया था या इनको आमंत्रित किया था? बिल्कुल साथियों दादू दयाल जी को किया था। दादू दयाल जी ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों। बताओ किसने दी थी? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? जी हाँ शाहजहां ने दी थी साथियों। शाहजहां ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तो
तो साथियों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमेशा साथियों सुबह 8 बजे क्लास संस्कृत की क्लास और शाम को 8 बजे हिंदी की क्लास होगी। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। बिल्कुल साथियों दोनों क्लासों को आपको अटेम्प्ट करना है, अवश्य ही सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपये में आपको 10 के 10 से मॉडल पेपर मिल रहे हैं साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।